आश्रम में जो शिव जी का मंदिर था वहां जल चढ़ा रही थी। नैनों से जल बह रहा था। बाबा, दूसरे से क्या आस रखूं? मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। अब श्राप तो कभी गलत नहीं हो सकता ना बाबा। अब आपको संभालना है। जल चढ़ाती, आचमन कर लेती। कभी आपने देखा होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, सुनने के बाद हाथ उठाना, अभी नहीं हो, कितने लोगों ने देखा किसी को ये कार्य करते हुए? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहां और यहां कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहां से पानी बहता है, ये गोल, और यहां पानी अपन चढ़ाते हैं तो वो पानी बहकर इधर निकलता। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहां ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते हैं। आप लोगों में किसी ने देखा है कभी? शिव कृपा करे। कभी आप लोगों ने देखा होगा? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। देखा है सबने? वहां चरण को लोग ऐसा ऐसा धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? कारण क्या? क्या कारण हो सकता है? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांव की इस कथा में ये चरित्र निकला है, तो जरा अच्छे से समझ लेना। 40 गांव की कथा, प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसकी प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या है? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है, हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझो। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो ये चरण है जहां से पानी बहता है, वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श है अशोक सुंदरी का।
किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिष आचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को। जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाए और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी पार्वती जी की कटी, पार्वती जी का हस्त कमल गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये 3 स्थान हैं, 3 स्थान। देखो अलग अलग जगह होती है दबाने। तुम सासू के पांव दबाओ और गला दबाओ, 2 में से जगह है, ठीक है। पांव दबाओगे तो क्या मिलेगा? बोलते जाओ, अलमारी की चाबी। गला दबाओगे तो क्या मिलेगा? अंतर है कि नहीं है? बोलो बोलो, जम के बाद बोलो। अंतर है ना? गला दबाने में, पांव दबाने में अंतर है। पहले जो 3 जगह, फिर समझ लेना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। 3 स्थान, पहला जहाँ से चरण में से जल बहता है गणेश कार्तिकेय का स्थान, दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान और तीसरा माता पार्वती जी का हस्त कमल। हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर में डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास कराना पड़ेगा या छल्ला डालना पड़ेगा, हम उससे भी कहेंगे कि अगर तुम प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जाओगे और यहाँ स्थान पर अगर तुम स्पर्श कर कर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करोगे या बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे, आपको बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छल्ला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक शरीर काम करना प्रारंभ कर देगा। स्थान है कुछ, उन स्थानों को हमें दे, वो स्थान शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद करा। कहोद ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी चरण पकड़े सुजाता, और अच्छे से समझ लो, बच्चा माइंड से विकलांग है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम। तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना, बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहाँ से पानी बहता है, वहाँ स्पर्श कर कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से, हम यहाँ तक कहेंगे जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की महत्वता। बोल बम का नारा है
अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, उस स्थान की मूलता बढ़ जाती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सुजाता को रो रही है। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।